वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 7 जून 2026 है और आज हम 7 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 से 26 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 7.8%, ऑप्शन डी 8.2%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7.8%। तो वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2026 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.8% की दर से बढ़ी। तो यह जो वृद्धि है आरबीआई और बाजार के अनुमानों से अधिक रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा जारी अंतिम जो आंकड़ों के अनुसार जो अगर बात करें तो पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। निवेश गतिविधियों में वृद्धि, सेवा क्षेत्र के विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने आर्थिक वृद्धि को मजबूती प्रदान की है। तो अभी 25 मतलब 2025-26 की चौथी तिमाही मतलब जनवरी से मार्च 2026 की जो है वो अर्थव्यवस्था बढ़कर कितनी दर से बढ़ी है? वो बढ़ी है 7.8% से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बीसीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एयर मार्शल एपी सिंह, ऑप्शन बी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन सी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ऑप्शन डी एयर मार्शल संदीप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2026 को जो अपना जो पोस्ट जो पद है वो ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC के पद पर कार्यरत है। वे एक प्रतिष्ठित फाइटर पायलट, टेस्ट पायलट और रक्षा रणनीतिकार हैं। उनके पास 3,300 घंटों से अधिक उड़ान अनुभव है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? वो थी 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन होंगे? वो होंगे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा। तो ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जो 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने टूर्नामेंट में 18 अंक प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया। यह उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। जो प्रज्ञानंदा है भारत के सबसे युवा और प्रतिभाशाली शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में से एक हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद और डी गुकेश जैसे भारतीय खिलाड़ी भी नॉर्वे शतरंज का खिताब नहीं जीत पाए थे। विश्वनाथ आनंद जो भारत के पहले शतरंज विश्व चैंपियन है और डी गुकेश वर्तमान शतरंज विश्व चैंपियन है। तो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं आर प्रज्ञानंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला देश कौन सा है? मोस्ट विजिटेड। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। जो फ्रांस जो है विश्व का सबसे अधिक भ्रमण किए जाने वाला देश है। तो हर वर्ष करोड़ों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो हैं फ्रांस की यात्रा करते हैं। फ्रांस अपनी कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी जो इसकी पेरिस विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। एफिल टावर, लूव्र संग्रहालय और वर्साई का महल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। तो सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
केंद्र शासित प्रदेश में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दादर एंड नगर हवेली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दमन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2026 को दमन में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह जो परियोजना जो है क्षेत्रीय हवाई संपर्क रीजनल कनेक्टिविटी जो है को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नई टर्मिनल से यात्रियों की सुविधाओं में सुधार होगा तथा पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान लगभग 2,970 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। दमन, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हवाई संपर्क में सुधार से स्थानीय उद्योगों और व्यवसायों जो ऑक्यूपेशन है उनको लाभ मिलेगा। तो नमो एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दमन में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दिल्ली में कितने नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह पहल जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू की गई। पार्कों का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर जो पर्यावरण संबंधी जो 3 महत्वपूर्ण योजना दस्तावेज भी जारी किए गए। सरकार ने दिल्ली में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य भी घोषित किया। इस पहल का जो उद्देश्य है हरित क्षेत्र बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। और एक पेड़ माँ के नाम का अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन जो पार्क है उसमें शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। तो दिल्ली में कितने नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया? 18 पार्क्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC का कहाँ उद्घाटित किया गया? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जून 2026 को जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जो केंद्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश को सेवाएं प्रदान करेगा। केंद्र जो है जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगा। यह जो फ्लैश फ्लड होती है, मतलब फ्लड जो होती है, मतलब अचानक से जब बाढ़ आ जाती है उसकी चेतावनी देगा। हिमस्खलन जो होते हैं उनकी चेतावनी, या फिर जलवायु संबंधी जो भी होंगे उन सबसे रिलेटेड, जितने भी मौसम से रिलेटेड जो भी होगा उन सब की सेवाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम निगरानी और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना है। RMC जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह केंद्र जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए समय पर चेतावनी जारी करने में मदद करेगा। हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी पर्यटन, कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। IMD जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी। IMD का मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड अवार्ड किस पहल को प्राप्त हुआ? किस पहल मतलब किस स्कीम को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए स्वामित्व योजना, ऑप्शन बी ई ग्राम स्वराज, ऑप्शन सी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ऑप्शन डी डिजिटल पंचायत मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एक जो है पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। जो PAI जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है एक डेटा संचालित डाटा ड्राइवन ढांचा है जो पंचायतों के विकास और प्रदर्शन का आंकलन करता है। इसके अंतर्गत जो है देश की 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया जाता है। यह साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और बेहतर स्थानीय शासन को बढ़ावा देता है। यह पंचायती प्रगति को और जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उनके अनुरूप मापने में भी सहायता करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्राप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन के कार्यालय को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर जो हैं स्वामीनाथन जानकीरमन के कार्यालय को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनके कार्यालय का विस्तार 2028 तक किया गया है। स्वामीनाथन
जानकी रमन, जो आरबीआई में बैंकिंग, विनिमयन, पर्यवेक्षण और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख करते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य मौद्रिक नीति का संचालन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का जो है इसका ये मुख्य कार्य है आरबीआई के। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? ऑप्शन ए 652.35 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 672.32 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 682.32 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 692.32 अरब डॉलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 682.32 अरब डॉलर। तो जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 682.32 अरब डॉलर हो गया है। यह वृद्धि सोने की होल्डिंग्स में गिरावट के बावजूद दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक मजबूती और बाहरी झटकों से निपटने की क्षमता को महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इसका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्राएं, सौर भंडार, एसडीआर तथा आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग आयात, भुगतान और मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने में किया जाता है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की वित्तीय विश्वसनीयता को बढ़ाता है। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। भारत विश्व के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में शामिल है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।